9 खूबसूरत टीचर। अब आगे सभी बच्चे अपनी क्लास में टीचर श्रेया किसी न्यू टीचर को देखते हैं। हम काफी हैरान हो जाते हैं। वैसे उन्हें बता तो दिया गया था कि टीचर श्रेया कुछ दिन के लिए नहीं आएगी, उनकी तबीयत खराब है, उनकी जगह पर नई टीचर आएगी। पर जैसे ही उन्होंने शिवांगी को दिखा, उसकी खूबसूरती में खो गए। शिवांगी एक तो इतनी कम उम्र की थी, तो शिवांगी 21 साल की पर लगती थी 18 की। चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। नई टीचर को देख स्टूडेंट काफी हैरान हो जाते हैं और पास में टीचर के बारे में ही बातें करने लगते हैं। आपको बता दें कि श्रेया की जगह शिवांगी कपूर क्यों आई है, क्योंकि शिवांगी श्रेया की दोस्त है। श्रेया ने ही शिवांगी को कुछ दिन के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए बोला था। कॉलेज की भी छुट्टियां हैं। एक लेक्चर के बाद शिवांगी इजीली अपना बिजनेस भी हैंडल कर सकते हैं। शिवांगी का एक ड्रीम भी था, एक बार अपनी लाइफ में बच्चों को जरूर पढ़ाए, और इस सपने को पूरा करने में हेल्प की है। श्रेया ने बरसात में ये भी बताया कि 1 महीने में 12th के एग्जाम है, तुम्हें सिर्फ 20 दिन ही बच्चों को पढ़ना है। शिवांगी भी इन सब के लिए मान गई। श्रेया क्यों नहीं आ रही बच्चों को पढ़ने के लिए, तो इसका एक रीजन है कि प्रीवियस डे ही श्रेया का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, इसी कारण शिवांगी आई है श्रेया की जगह पब्लिक स्कूल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ना। श्रेया और शिवांगी बचपन की ही दोस्त है, दोनों स्कूल में साथ पढ़े हैं। श्रेया एक मिडिल क्लास फैमिली से है और शिवांगी की फैमिली के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। प्रेजेंट टाइम। शिवांगी की आवाज से सभी बच्चे अपने होश में आते हैं और शिवांगी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कब शिवांगी है क्लास में आ गई। अथर्व भी एक तक शिवांगी को देखे जा रहा है। फिर शिवांगी सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम शिवांगी कपूर है और मैं आप सभी को कुछ दिनों के लिए इंग्लिश पढ़ाऊंगी। शिवांगी अभी सभी बच्चों से अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है। सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कुछ ही समय में अथर्व का भी नंबर आता है। जैसे ही अथर्व अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए उठना है, एक पल को तो शिवांगी अथर्व की ही चेहरे में खो जाती है, क्योंकि अथर्व लग ही इतना हैंडसम रहा था। अथर्व की आवाज से अपने ख्यालों से शिवांगी बाहर आती है और कुछ ही सामने अथर्व भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता है, तो शिवांगी को भी पता चलता है अथर्व का नाम। और आज पहली बार किसी लड़के ऐसे देखने से शिवांगी को फर्क, वरना शिवांगी की बीमारी शिवांगी लड़कों से दूरी बनाकर रखते थे। इसका कारण आपको आगे हम बताएंगे जब शिवांगी के परिवार के डिटेल में हम जानेंगे। अथर्व को देखकर जो शिवांगी ने फील किया, इस एहसास के बारे में शिवांगी भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि ऐसा पहले किसी के लिए भी फील नहीं किया। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद शिवांगी सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ना शुरू करती है। इन्हीं सब बातों में हाफ लेक्चर तो निकल चुका था। जब शिवांगी पढ़ रही थी तो काफी फोक्स नजर आ रही थी। शिवांगी की मीठी आवाज काफी प्यारी लग रही थी। शिवांगी की दूसरी साइड भी है जो किसी को दिखाई नहीं है, वो कहानी में आगे पता चलेगा। शिवांगी कपूर हमारी कहानी की हीरोइन है। थोड़ी ही देर में ऐसे ही पढ़ते हुए लेक्चर कब खत्म हो गया बच्चों को और शिवांगी को पता ही नहीं चल कि कब लेक्चर खत्म हो गया। शिवांगी जो भी काम करती है काफी फोक्स के साथ करती है, चाहे बिजनेस हो या फिर कोई अदर। शिवांगी जो भी काम करती है काफी फोक्स के साथ करती है, चाहे बिजनेस हो या फिर कोई अदर वर्क हो। ऐसे ही समय बीतता है और सभी लेक्चर खत्म हो जाते हैं। सभी बच्चे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आज अथर्व अपनी साइकिल लेकर, इसलिए वह पैदल ही निकलने की सोचता है घर के लिए, और थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अथर्व अपने घर के लिए शॉर्टकट रास्ते से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी भी स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल से निकली थी और ट्रैफिक जाम होने की वजह से शिवांगी भी ईश्वर का ट्रांसलेशन अथर्व से पहले निकल चुके थी। ज्यादा देर ट्रैफिक जाम में रहने की वजह से और सुबह से ठीक से खाना ना खाने की वजह से शिवांगी को सफोकेशन यानी घबराहट होने लगती है। इसका कारण भी को आगे पता चलेगा, इसलिए शिवानी जल्दी घर पहुंचने के लिए अथर्व जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से जाने लगते हैं। ये रास्ता आगे चलकर एक हाईवे से कनेक्ट होता है और उसी रास्ते पर कपूर मेंशन भी है जहां पर शिवानी रहती हैं। शिवानी अभी थोड़ी ही दूर गाड़ी लेकर आगे बढ़ी थी। अथर्व भी शिवानी की गाड़ी को देख लेता है। मौसम भी थोड़ा खराब होने लगा था, इसलिए अथर्व थोड़ा जल्दी चलते हुए घर की तरफ निकल रहा होता है। शिवानी अभी थोड़ी दूर ही गाड़ी चला कर गई थी। अचानक शिवानी को पैनिक अटैक आने लगते हैं और यह पैनिक अटैक शिवानी को बताते थे जब भी शिवानी टाइम से खाना नहीं खाती थी और अपनी दवाइयां स्किप कर देती थी या फिर लेना भूल जाती थी। पैनिक अटैक के कारण शिवानी की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाते हैं और साइड में जाकर पेड़ से टकरा। मौसम भी थोड़ा खराब हो रहा था, साथ में हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी और इस धमाके की आवाज पीछे चल रहे अथर्व को भी सुन पड़ती है। फिर जल्दी से अथर्व जिस डायरेक्शन में आवाज आई थी इस डायरेक्शन में दौड़ता है। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद अथर्व को दिखाई देता है कि शिवानी की गाड़ी पेड़ से टकरा चुकी है। फिर अथर्व जल्दी से दौड़कर कार के पास पहुंचता है।